दोस्तों बिहार से चलने वाली दो जो प्रमुख ट्रेन सेवाएं हैं यानी कि हमारी बिहार संपर्क क्रांति एंड पवन एक्सप्रेस, इनके रूट को पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर बदलने को लेकर रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया है। बिल्कुल साफ तरीके से एक जो बड़ी जानकारी है वो इन दोनों महत्वपूर्ण गाड़ियों के रूट बदलने को लेकर मिल चुका है, जिसका इंतजार काफी समय से ही यात्री कर रहे थे। यात्रियों के बीच में कहीं न कहीं लगातार संशय की स्थिति बनी हुई थी, जिसको रेलवे ने अब बिल्कुल साफ करते हुए अपना बयान जारी कर दिया है। जिस बड़ी अपडेट के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए हमारी बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एंड हमारी जो पवन एक्सप्रेस है, इनके रूट बदलने को लेकर आया ये जो बड़ा बयान है रेलवे की तरफ से, इसके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं हमारी बिहार संपर्क क्रांति एंड पवन एक्सप्रेस को लेकर आई इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि दरभंगा से नई दिल्ली एंड जयनगर से एलटीटी मुंबई के बीच में चलने वाली ये जो दोनों ट्रेनें हैं, आई मीन बिहार संपर्क क्रांति एंड पवन एक्सप्रेस, वो काफी ही प्रसिद्ध ट्रेनें मानी जाती है मुंबई एंड दिल्ली आने जाने के लिए। और ऐसे में ये जो ट्रेनें हैं यानी कि ये जो दोनों ट्रेनें हैं, इनमें हमेशा ही सालों भरी यात्रियों का जो भारी दबाव है वो साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। किसी भी टाइम में इन दोनों गाड़ियों में ही कंफर्म टिकट मिलना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है यात्रियों के लिए। और ऐसे में दोस्तों हमारी जो बिहार संपर्क क्रांति है और साथ ही हमारी जो पवन एक्सप्रेस है, इनको लेकर पिछले कुछ महीनों से रूट बदलने की चर्चाएं तेज हो रही थी, जिस पर रेलवे ने अब बिल्कुल साफ जानकारी साझा कर दिया है। और एक्चुअली अगर हम रिपोर्ट की बात करें जो कि यहाँ पर जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, तो एक्चुअली समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित मंथन सभागार में बीते शनिवार मंडल रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति यानी कि एक जो DRUCC की बैठक है वो यहाँ पर किया गया था। और इनमें सदस्यों ने हमारी जो वंदे भारत गाड़ी है इसके समय में बदलाव करने और साथ ही हमारी बिहार संपर्क क्रांति एंड हमारी जो पवन एक्सप्रेस है, इनके रूट बदलने का जो प्रस्ताव है उसको भी यहाँ पर दिया था। जिसको लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट है कि ये जो रूट बदलने का प्रस्ताव दिया गया था पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर बिहार संपर्क क्रांति एंड पवन एक्सप्रेस को लेकर, इसको मंडल ने पूरी तरह से नकार दिया है। ये प्रस्ताव खारिज हो गया है। यानी कि हमारी बिहार संपर्क क्रांति एंड जो पवन एक्सप्रेस है वो अपने पुराने रूट से ही लगातार चलने वाली है। इनके रूट में कोई भी बदलाव रेलवे नहीं करने वाली है। हालांकि आश्वासन दिया गया है कि जीवधारा में यानी कि मोतिहारी के पास जीवधारा में वाशिंग पिट बनने के बाद कोलकाता, मुंबई एंड दिल्ली के लिए मुजफ्फरपुर, चंपारण होते हुए जो नई ट्रेनें हैं इनको चलाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। यानी कि वाशिंग पिट चालू हो जाने के बाद यहाँ पर चंपारण वासियों के लिए और जो कई नई ट्रेनें हैं इनका रास्ता खुलने वाला है। और एक्चुअली इस बैठक की अध्यक्षता DRM ज्योति प्रकाश मिश्रा जी ने किया है, जबकि संचालन वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनन्या स्मृति ने भी किया। और एक्चुअली बैठक में समस्तीपुर मंडल के DRUCC के सभी जो 27 सदस्य हैं वो यहाँ पर शामिल हुए थे। और इसको लेकर आगे जानकारी दिया गया है कि DRUCC सदस्य शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी ने बताया है कि उन्होंने वंदे भारत के समय परिवर्तन यानी कि पाटलिपुत्र से नरकटियागंज के रास्ते गोरखपुर वाली जो वंदे भारत है इसके समय में बदलाव एंड 2 ट्रेनों के रूट बदलने और दिल्ली के लिए नई जो AC ट्रेन है इसको चलाने का प्रस्ताव भी दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बगहा से पाटलिपुत्र एंड बापूधाम मोतिहारी से पाटलिपुत्र के बीच में चलने वाली जो इंटरसिटी मेमू ट्रेन सेवाएं हैं इनमें यात्रियों के अनुपात में बोगियां काफी कम पड़ रही है। और ऐसे में इन दोनों गाड़ियों में ही 6 जो और नई कोचेस हैं इनको भी यहाँ पर जोड़ा जाए, ये भी यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजल भी साबित होगा। जिस पर दोस्तों DRM ने समीक्षा करते हुए प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की बात कही है। लेकिन यहाँ पर बिहार संपर्क क्रांति एंड पवन के रूट बदलने का जो प्रस्ताव गया था इसको सिरे से ही खारिज कर दिया गया है। ये गाड़ियां अपने पुराने रूट से ही चलने वाली है, ये गाड़ियां चंपारण के रास्ते नहीं चलेंगी। यानी कि पिछले कुछ महीनों से जो कंफ्यूजन बने हुए थे इसको अब पूरी तरह से साफ किया जा चुका है। जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं दोस्तों? एंड जीवधारा में वाशिंग पिट इनॉग्रेशन के बाद चंपारण के लिए किन किन लंबी यात्राओं वाले रूटों पर जो नई ट्रेन सेवाएं हैं बिहार संपर्क क्रांति एंड पवन एक्सप्रेस जैसी इनकी शुरुआत करने की काफी जरूरत है। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।